हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। यदि आपका भी इच्छा है कि आपका साइंस में नॉलेज बहुत ही ज्यादा हो तो फिर आपको पढ़ना चाहिए RDX। इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि RDX बनाएगा आपको टॉपर। यदि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो और साइंस का अच्छा नॉलेज रखना चाहते हो तो फिर आपको RDX याद करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने स्कूल का, आप अपने क्लास का टॉपर बन सको। तो कैसे बनोगे, चलिए हम आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं कि इसको बनने के लिए, मतलब क्लास का टॉपर बनने के लिए आपको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, RDX, ठीक है, साइंस का ये RDX है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट की, है ना, पावर बढ़ा देने वाला टॉप 100 RDX सवाल, ठीक है। NH कोचिंग सेंटर, यदि आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे भी आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से भी लेकर के याद कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले पेज में कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा आता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में सभी चीज का परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, जो बच्चों को याद करने में काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसे याद भी किया है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे ने भी इसे याद कर लिया है। तो चलिए अब आपकी बारी है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो आप उसे आसान भाषा में जवाब देना कि वे सारी, एक मिनट, वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरता हो। आपके टेबल पर आप जहां अभी पढ़ रहे हो वहां पे आप देख पा रही होइएगा कि बहुत सारा सामान रखा हुआ, जैसे कि किताब होगा, कॉपी होगा, पेन होगा, है ना, और भी बहुत सारा चीज होगा, फोन होगा। तो वो सारी वस्तुएं क्या है, आप जहां पे रखते हो कुछ ना कुछ स्थान को घेर रहा है। तो वही बात है कि वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरता है और जिसका वजन किया जा सकता है, और कुछ भी हो, या फिर किताब हो, मोबाइल हो, बोतल हो, कुछ भी, आप उसे ऐसे उठा के देखोगे तो हल्का या ज्यादा भारी आपको महसूस होगा, यानी उसको हम वजन कर सकते हैं, उसका वजन निकाल सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। कितना आसान भाषा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो टेबल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। आपको सर हवा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम हवा को तो देखते नहीं है, उसका वजन कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, आप शायद भूल रहे हो कि हवा को हम गुब्बारा में भर सकते हैं, उसे हम, है ना, टायर ट्यूब में उसे हम भर सकते हैं, फिर हम उसका वजन कर सकते हैं। आप यदि खाली गुब्बारा का वजन करोगे तो उसका वजन कम होगा, लेकिन वहीं आप उसमें हवा भर के करोगे तो उसका वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे वजन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि पदार्थ जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी आप पढ़ो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा क्या चीज है, गैस। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये ठोस, द्रव और गैस क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो उत्तर आप लिखिएगा कि वे सारी वस्तुएं जिनका एक निश्चित आकार है और वे कठोर है। प्यारे बच्चों, आपके टेबल पे देखो, आपके टेबल पे पानी भी रखा हुआ है और एक बोतल भी रखा गया है। तो आप बोतल को ऐसे दबा के देखो तो वो थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा, लेकिन पानी को यदि आप देखो दबा के तो द्रव होता है, टेबल पे रखोगे वो बह जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वे सारी वस्तुएं जिनका एक निश्चित आकार हो। देखो बोतल का आकार निश्चित होता है, लंबा होगा, गोल होगा। आपका बोतल कैसा हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि वे कठोर होता है, ठोस कहलाता है। जैसे आप पेन देख लो, ये पेन ही देख लो, ये कितना कठोर है, ठीक है, इसका निश्चित आकार है, शेप है, ठीक है। और किताब हो गया, ईंट हो गया, इत्यादि हो गया। लेकिन द्रव के साथ में ऐसा मैटर नहीं है। द्रव के साथ में क्या हो जाता है कि वे पदार्थ जिनका निश्चित आयतन तो होता है पर कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके बोतल में पानी, अभी मान के चलिए कि आधा लीटर पानी है, यदि आप उसे किसी बड़े सा कटोरा में रखोगे तो अभी वह बोतल में है तो बोतल के आकार का होगा। यदि कटोरा में आप रखोगे तो वह कटोरा के आकार का हो जाएगा, लेकिन जितना पानी बोतल में था उतना ही पानी कटोरा में होगा, कमेगा नहीं, बस उसका आकार बदल जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिनका निश्चित आयतन होता है, यानी पानी घटेगा बढ़ेगा नहीं,
पर कोई निश्चित आकार नहीं। यदि बोतल में है तो बोतल जैसा दिखेगा, अगर वह कटोरा में चला गया तो कटोरा जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे पानी हो गया, कोई भी चीज जिसे जमीन पर रखने से बह जाए, ठीक है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया इत्यादि, और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि गैस किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो आप क्या कहोगे कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनका ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है गैस कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब गैस की बात हम लोग करते प्यारे बच्चों, गैस का ना ही तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि वो घट बढ़ भी सकता है, और अगर मान के चलो उसे बोतल में रखोगे तो वो बोतल का भी आकार नहीं लेगा, पूरे में वो घूमता घूमता रहेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया जो हम सांस में लेते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में जो गैस हम लेते हैं वो ऑक्सीजन हो गया, और श्वसन क्रिया में जो गैस हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया। ये सारी के सारी क्या है, तो गैस के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चीज कहता है कि आप हमें बताइए कि शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब देखिए, सभी जीव जंतु बिना खाए रह ही नहीं सकता है, तो सारे जीव जंतु का खाना भी अलग अलग होता है। कोई जीव जंतु ऐसा होता है जिसे सिर्फ क्या होता है, साग सब्जी, पेड़ पौधे के पत्तियां इत्यादि ये सब पसंद होता है। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनको इन सब खाना से नफरत है, यानी उसे मीट मछली मांस ये सब ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर वैसा जीव जो केवल पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे आप गाय को देख लो, इसे आप मीट मछली ये सब दोगे तो ये नहीं खाएगी। ठीक है, ये शुद्ध शाकाहारी होती है गाय। ठीक है, तो गाय हो गया, बकरी, हाथी, खरगोश इत्यादि, यानी कि जो पेड़ पौधे से अपना खाना प्राप्त करे उसे शाकाहारी कहेंगे। लेकिन मांसाहारी में ये चीज उल्टा हो जाता है। मांसाहारी किसे कहते, उदाहरण दे, तो वैसा जीव जो अपना भोजन के रूप में दूसरे जीव को, है ना, दूसरे जीव जंतु को क्या कर देते हैं, मार के खा जाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, तो उसको घास दो, भूसा दो, वो नहीं खाएगा, वो उसको क्या पसंद है, तो छोटे छोटे जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को मार के खाता है, चीता, भेड़िया इत्यादि ये सब हो गया। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको साग सब्जी भी खाने में अच्छा लगता है और मीट मछली खाने में भी अच्छा लगता है, तो वो दोनों शाकाहारी मांसाहारी दोनों का गुण रखता है। तो फिर एक नया नाम आ जाता है, सातवां क्वेश्चन, सर्वाहारी किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो आप क्या कहोगे, वैसा जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य को आप देखोगे तो वह पेड़ पौधा से भी अपना खाना प्राप्त करता है, उसे रोटी दाल सब्जी भी पसंद है और साथ में मीट मछली अंडा भी पसंद है, तो वो कहाँ चला जाएगा, सर्वाहारी में। कुत्ता हो गया, पक्षी हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये इंपोर्टेंट है, याद करना। ठीक है, इत्यादि। अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं केमिस्ट्री से, जो आपको बेसिक को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे तत्व किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है। आसान भाषा में कहे तो वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 118 है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टीन इत्यादि, ये सब आसान भाषा में लिखा गया। ठीक है, अच्छा 10वां नंबर क्वेश्चन, 9वां देखिए क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि योगी किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप क्या कहोगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग योगी कहते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने लिखा H2O, हम आपको याद होगा कि हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है, लेकिन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है क्या चीज, पानी, जल बन जाता है। तो ये अब देखो हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गया तो एक नया चीज बन गया जिसका नाम है पानी। तो ये पानी क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे जल हो गया, चीनी को आप देख लो और उसके बाद नमक देख लो इत्यादि, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। नोट है कि यौगिक में तत्वों का मिलन एक निश्चित अनुपात में होता है। यदि आप कहोगे सर यदि हम हाइड्रोजन को 3 गो कर दे, ऑक्सीजन को 1 गो रखे तो क्या जल बनेगा, तो नहीं, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा हो गया, धूलकण, शरबत इत्यादि। शरबत कब बनता है, तो शरबत बनता है चीनी, नमक, पानी सबको आपस में मिलाओगे, नींबू, और वो कितना कितना मिलाना है ये निश्चित नहीं होता है, डायरेक्ट आप मिला के घोर देते हो तो वो शरबत बन जाता है। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि इस तरह की इसमें
टोटल कितने क्वेश्चन है, तो आप कहोगे सर इसमें 100 क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यदि आप टोटल क्वेश्चन का क्लास लेना चाहते हो तो आप एक काम करना कि आप जो है कमेंट में आप हमें बता सकते हो कि सर हमें ये सारा क्वेश्चन का क्लास चाहिए, साथ में हमें ये पीडीएफ भी चाहिए, तो फिर हम आपको बताएंगे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आप प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे लिखना NH है ना, NH कोचिंग सेंटर। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद में आप उसमें क्लास, जिस भी क्लास में उसे सिलेक्ट करना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।